नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कई दिनों से कोशिश कर, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। शनिवार यानी 30 नवंबर को भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा का 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीते रास्ते में ही रोक दिया। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। संभल जाने से रोके जाने पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, पुलिस ने हमें बलपूर्वक रोक दिया। सुबह दिल्ली से संभल जाने के लिए 3 नेताओं ने कूच किया था, जिसमें सपा सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन थी, और ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने की कोशिश में थे। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुँच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ से यूपी विधानसभा के नेता माता प्रसाद पांडे अपने साथी नेताओं के साथ संभल में उन परिवार वालों से मिलने जा रहे थे जो या तो घायल हो गए या गोली लगने से उनके बच्चों की मौत हो गई। वहीं सपा सांसद रुचि वीरा भी संभल जाने के लिए कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वहीं सपा सांसद हरेंद्र मलिक और सांसद जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका गया था और माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में और सपा सांसद रुचि वीरा को पुलिस वालों ने मुरादाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके अलावा कैराना से सांसद इकरा हसन को हापुड़ में रोक दिया गया। पुलिस के रोकने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास डिवाइडर पर ही बैठ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर काफिला रुकने से जाम की स्थिति बन गई थी। वहीं हरेंद्र मलिक वहां से हिले नहीं और काफी देर तक डिवाइडर पर ही बैठे थे। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि एसपी साहब बहुत बड़े आदमी हैं और हम छोटे हैं, इसलिए हमें यहाँ इंतजार कराया जा रहा है। ये साफ तौर पर हमारी तौहीन है, ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है। पुलिस कह रही है कि पहले एसपी साहब आएंगे, हमसे बात करेंगे, तब आगे कुछ होगा। वहीं हरेंद्र मलिक पुलिस वालों के व्यवहार से नाराज दिखे। लोकतंत्र का हवाला देते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संभल की हकीकत सामने आने से रोका जा रहा है, इसलिए हमें पुलिस वाले आगे नहीं बढ़ने दे रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी गाड़ी में काफी देर तक बैठे रहे। सपा सांसद ने कहा कि 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बनाया था, लेकिन डीजीपी यूपी ने कहा था कि उस वक्त वहां ना जाया जाए, तो हम लोग नहीं गए। जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति खराब नहीं होती बल्कि सुधरती है, लेकिन अफसोस है इस प्रकार से रोकना गलत है। सच सामने ना आ सके इसलिए हमें रोका जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सच सामने ना आए इसलिए हम लोगों को रोका जा रहा है। ये पुलिस की बहुत लोकतंत्र की हत्या है। ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहां जाने नहीं देंगे। उनको जो आज मदद की जरूरत है, सांत्वना की जरूरत है, वो उसके लिए भी हम लोगों को नहीं जाने देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और उसमें लिखा था, प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रतिबंध की नाकामी है। ऐसे प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद कराने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। बीजेपी जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देती है, वैसे संभल में ऊपर से नीचे तक पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशाना लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी कर सकती है और जिन्होंने जान ली है उन्हें भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती है। समाजवादी पार्टी के इस हमले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि संभल सपा प्रतिनिधि मंडल भेजना नौटंकी है। हमले की न्यायिक जांच हो रही है। अखिलेश यादव हार का दर्द नहीं भुला पा रहे। खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे। कुंदरकी में उनकी जमी खिसक गई है, इस वजह से बौखला है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।